जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप सबके सामने फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग का पार्ट नंबर 4, तो जिसके सामने मैं आपके सामने फिर 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। आप लोग प्लीज़ जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ उसका हो रिप्लाई कीजिएगा। कोई रिप्लाई नहीं करता है, और अपना मतलब जो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, बस आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नंबर पार्ट 4। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग अपने वीडियो रोक कर बनाइए अपने फ़ोन में, अपने अपने कॉपी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दिखा हुआ है, मतलब मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, जैसे 3 फिर 4 फिर 5 फिर यहाँ पे 60 दिया हुआ है। मतलब इसको हम लोग ऐसा कुछ कर कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मतलब आपको 60 निकालना है। मतलब इन तीनों को कुछ करके 60 निकालिए। तो 3 चौके 12, 12 पंचे 60। मतलब इसमें देखिए मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा मल्टीप्लाई का लॉजिक लग रहा है, तो 60 हो गया। तो उसी प्रकार से हम लोग दूसरा में फॉलो करते हैं, दूसरे वाले में। और दूसरे में फॉलो है तो पक्का तीसरे में ज़रूर फॉलो होगा वो, 2 6 3। तो और यहाँ पे दिया हुआ 36, इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 छक्के 12, 12 3 36, 36 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से 8 2 3, 8 दूना 24 और 8 दूना 16, 16 3 48, 48। तो 48 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट है, तो जैसे इसमें ऑड वन आउट ढूंढना है। 512, 64, 81 और 729 है। 512 6 का क्यूब होता है। ठीक है, 6 का क्यूब होता है। ये 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 9 का स्क्वायर होता है। और ये देखिए, ये वाला जो है 9 का क्यूब होता है। ये 9 का क्यूब होता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए बहुत ज़्यादा फ्रीडा नहीं है, लेकिन बहुत सही क्वेश्चन है। इसमें ये स्क्वायर भी होता है फिर। ठीक है, ये स्क्वायर भी होता है, ये क्यूब भी होता है। मतलब एक ही ऐसा है जो स्क्वायर भी है क्यूब भी है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। ठीक है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए क्या दिख रहा है। फिल इन द सीरीज़, पूरा सीरीज़ को कंप्लीट करना है। 2 10 50 200, उसके बाद 250 250, उसके बाद क्या होगा? मतलब इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 5 का तो 10 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 5 का तो 50 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करो 5 का और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1250, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है और सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन दिस क्लास। तो जैसे ए ई आई ओ, फिर क्या होगा? यू होगा, क्योंकि ये वॉवेल्स का लॉजिक चल रहा है। वॉवेल्स समझ रहे होंगे आप लोग। कोई वॉवेल्स का लॉजिक चल रहा है, जैसे ए होता है, फिर ई होता है, फिर आई होता है, फिर ओ होता है, फिर जी होता है। ये वॉवेल्स का ही लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में, ये आपको मतलब ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का, और ये बैंकिंग के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैं आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूँ यहाँ से, आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। जैसे BAT बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। देखिए, और ये नहीं है कि मतलब कि मैं खुद से बनाया हूँ क्वेश्चन, ये सारे PYQ क्वेश्चन है, समझ रहे होंगे आप लोग। मतलब प्रीवियस ईयर किसी ना किसी, मैं पूरा एग्ज़ाम को एनालाइज करके ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, और जो भी अपने दोस्त हैं उनको पहुँचाइए वीडियो, ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो। वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए हेल्पफुल हो। मतलब मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। तो जैसे देखिए 3 नंबर है, अब मैं 3 का क्यूब कर देता हूँ। 3 का क्यूब करने से 27 आ जाता है। ये 4 नंबर है भाई, 4 का क्यूब कर दो भाई, 64 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 नंबर है, 5 का क्यूब कर दो तो 125 हो जाएगा। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे क्या होगा आंसर, 125, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो प्लीज़ वापस प्ले करके देख लीजिए, और कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैं और आपको और अच्छा शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके मोबाइल से रिलेटेड। जैसे स्क्रीन दिया हुआ है, स्क्रीन, फिर कैमरा, फ़ोन, ऐसा भी ये मत समझिए कि मैंने ये खुद से बनाया है। इसी बेस पर क्वेश्चन आता है, ऐसे ही टॉपिक होता है, उसी पे जो आपको जानते हो उसी पे क्वेश्चन देता है एग्जामिनर, बहुत चालू होता है। जैसे स्क्रीन जो होता है फ़ोन में होता है, कैमरा भी फ़ोन में अंदर होता है, बैटरी भी फ़ोन के अंदर होता है, बट फ़ोन इसमें अलग है। फ़ोन के अंदर, ये फ़ोन हुआ, उसके अंदर ये सब पार्ट आते हैं ना, तो इसलिए फ़ोन इसमें अलग हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 7 नंबर है डाइस। और ये देखिए, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, एक सेकंड, थोड़ा जूम कर देता हूँ कि आपको क्लियर दिख जाए। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा मस्त क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, 3 के ऑपोजिट आप पूछोगे, और 3 के ऑपोजिट में ऐसा दिया हुआ है 2 डाइस। ठीक है ना, 4 2 में बेकार में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बट आपके लिए ही क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ कि टाइम, अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में हट जाऊँगा, जल्दी जल्दी करके हटा देता हूँ, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ। आप लोग नोट डाउन प्लीज़ कीजिए, प्लीज़।
3 के अपोजिट पूछा है, मतलब देखिए दो, मतलब कि 3 का अपोजिट जो भी होगा वो एक डाइस में नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ पे 3 है, मतलब 4 इसका अपोजिट नहीं होगा, 2 इसका अपोजिट नहीं होगा, 4 इसका अपोजिट नहीं होगा। अब इसमें दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, लेकिन आपको ये वाला लॉजिक फॉलो ही नहीं करना है। इसमें 2 डाइस में, मतलब स्टैंडर्ड डाइस में आपको एक और काम करना है, मैं बता रहा हूँ आपको। जहाँ पे इन दोनों में कौन सा कॉमन नंबर कॉमन है, तो आप बोलोगे 4 कॉमन है, इसमें भी है भाई, 4 इसमें भी कॉमन है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो आप, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो। इसमें उल्टा करने से 3 आता है और इसको उल्टा करने से 6 आता है, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा, समझ गए होंगे आप। अब 2 होगा, 2 का अगर आप अपोजिट पढ़ते हैं इसको और घुमा दो तो 1 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा इसमें, ठीक है, समझ में आएगा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ मतलब ये भी बहुत ही, मैंने इसको ये ऐसा वाला क्वेश्चन आपको मैं पहले करा चुका हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट लेता हूँ। तो आप बताइए इसमें कितने ट्रायंगल है, तो आप बोलोगे 8 ट्रायंगल, मैंने आपको पहले करा दिया है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिए। 1 2 3 4 5 6, ये बड़ा वाला 7, मतलब ये वाला मैं दिखा देता हूँ आपको, ये बड़ा वाला 7, ये वाला 8, समझ में आ गया होगा, 8 हो गया। और उसके देखिए एक दिया हुआ ऐसा, तो इसमें कोई ट्रायंगल अटैच होकर नहीं बन रहा, तो 9 ही ट्रायंगल इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 किस ऑप्शन में, ये ऑप्शन में सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन पर। इसको थोड़ा सा मुझे, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन, एफ के पी, एफ होता है 6 पर, जी 7 पर, मतलब मैं पहला नंबर ले रहा हूँ, पहले आप लोग को ऐसे ही करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ 6 7 8, उसका क्या होगा 9 होगा, 9 पे क्या आता है, आई आता है। आई देखिए एग्जामिनर बहुत चालू है, आई सब में दीजिए, तो आप एक काम कीजिए, आई हटा दीजिए, जो कॉमन है उससे तो आपका आंसर आने वाला नहीं है ना। तो देखिए HIJ, फिर क्या होगा, के होगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गए हो गए, ए के दोनों में दे दिया। फिर देखिए क्या चालू एग्जामिनर, फिर PQR, उसके बाद S ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समझ गए होंगे आप लोग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, और ये क्वेश्चन जो बना दिया उसको मेरे तरफ से 100 रुपये इनाम। लेकिन मेरे बनाने के बाद मैं आपको इसमें 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बनाइए पूरा अच्छे से बनाइए, 10 से 20 सेकंड का टाइम लीजिए, जाइए बनाइए। जो बना दिया 100 रुपये इनाम, मुझसे बोल दीजिएगा आके ईमानदारी से, अपनी मम्मी की कसम खा के बोलिएगा कि मैंने बनाया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर बना दिए तो बहुत अच्छी बात है भाई, लेकिन नहीं बना पाए तो मैं बता रहा हूँ इसका, आप लोग लॉजिक सुन के आप हिल जाओगे, मतलब अंदर से कि ऐसा भी आता है क्या रीजनिंग में। तो देखिए लोग वीडियो रोक के देख लीजिएगा। जैसे देखिए जे मतलब हो गया जनवरी, समझ गए होंगे आप। एफ मतलब हो गया फेबररी, ये भी मैंने खुद से नहीं बनाया है, आप समझ सकते हो मैंने कैसे क्वेश्चन लाया। मार्च, फिर ए से अप्रैल, समझ गए होंगे आप। एम से मई, फिर जे से जून, तो जून ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप समझ गए आप लोग। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड बाय, जय हिंद।